हाय राजीव। हाय रिचा, हाउ आर यू? वेरी वेल, कैसे हो आप लॉकडाउन में? एकदम लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो है लेकिन ऑफिस जा रहे हैं, शोज कर रहे हैं अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं। और इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जैसे कि तमाम मैसेजेस आ रहे हैं रिचा के, आपको अपनी सफाई पे ध्यान देना है, हैंड वॉश करने हैं, और आप जितना हो सके लोगों से कम मिलें। तो ये हाँ। भी खबर बहुत लोग मिस कर रहे हैं रिचा, रन आउट विद रिचा एंड राजीव। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नए तरीके से लोगों के साथ जुड़ा जाए। तो आपने पढ़ ही लिया होगा गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच में क्या कुछ चल रहा है इन दिनों ट्विटर पे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी इस लॉकडाउन में, और सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे पूरे स्पोर्ट्स को मेजरली, बिकॉज जी। आपका कोई कोई स्पोर्ट ना आप देख सकते हैं, ना कुछ नया हो रहा है, और लॉन्ग टाइम तक ना कुछ नया होगा। बट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने सोचा हुआ है कि चाहे ना चाहे वो इसको एक्साइटिंग जरूर बना के रखेंगे। वहां लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट वहां आप देखिए चाइना वो अपने कश्मीर पे वो नहीं रुक रहे, और यहाँ पे ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं रुक रहे। यू कैन बिल्कुल। एग्जैक्टली सी शाहिद अफरीदी का जो ये स्टंट है वो बिल्कुल एक पब्लिसिटी और मार्केटिंग स्टंट लगता है गौतम गंभीर की तरफ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही है रिचा। और देखिए, जो उनकी बुक उन्होंने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन्होंने गेम चेंजर के नाम से। वहां पे स्पेसिफिकली अगर आप किसी भी इंडियन प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, आप गौतम गंभीर के लिए उन्होंने काफी कुछ लिखा है। उनका ये लिखना है कि बहुत ज्यादा गौतम गंभीर के अंदर एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा वो प्राउडी है, और जिस तरह के एटीट्यूड के साथ वो मैदान पे उतरते थे या बात करते हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा ट्विटर पे ये वॉर चल रही है। और मुझे तो ये पब्लिसिटी स्टंट ही लग रहा है, क्योंकि रिचा कुछ साल पहले, जहां आपको याद होगा, शोएब अख्तर ने एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कहा था कि सचिन तेंदुलकर को उनकी गेंदबाजी के सामने डर लगता है, और बड़ी कंट्रोवर्सी हाँ हुई जी। थी। और वो किताब हाथों हाथ बिक गई थी। तो अब लोगों को एक चीज तो पता चल गई है कि आप हिंदुस्तान के किसी क्रिकेटर को टारगेट करें अगर आपको अपनी किताबें बेचनी है, क्योंकि हिंदुस्तान से बड़ा मार्केट आज भी कोई नहीं है। इस रिसेशन के बिल्कुल दौर में भी लोगों को ये दिख रहा है कि हम अपनी बुक को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कुछ नेगेटिव चीजें लिखें, आपके बारे में लोग लिखना शुरू करें। ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे थे कल तक, अगर हम देखें। और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से गौतम गंभीर ने जवाब भी दिया। और ऋचा, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फॉलो करती, तो आपको नजर नजर आ रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, अभी लॉकडाउन है, लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, सब घर पर बैठे हैं, काफी लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तो शायद आफरीदी ने सोचा कि क्यों ना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके मैं अपनी किताब बेचूं। राजीव, मैं चाहूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करें, मुझे भी याद दिलाए 2007 का वो इंसिडेंस जो आपने भी एक्सपीरियंस करा था फील्ड पे, जी। वो शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच जो कहासुनी हुई थी फील्ड पे, उसपे भी थोड़ी लाइट डालिए, थोड़ा मजे लेते हैं पुरानी मेमोरीज के बारे में। देखिए ऋचा, वो बड़ा मजेदार इंसिडेंट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं बहुत हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं। ग्रीन पार्क में वो मैच था और बहुत गर्मी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और युवराज सिंह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके वो मैच जिताया था इंडिया को। बहुत फ्लैट ट्रैक था ग्रीन पार्क का। और ग्रीन पार्क में वैसे भी आपको पता है कानपुर की जो पब्लिक होती है वो किस तरह की पब्लिक है, एकदम मतलब इतना ज्यादा वहां पे शोर था, इतना ज्यादा रश था। और हर एक खिलाड़ी पंप था वहां पे। और एक रन लेने के चक्कर में मुझे याद है गौतम शाहिद अफरीदी बॉल कर रहे थे, एक लॉन्ग ऑन की तरफ एक ड्राइव खेला गौतम गंभीर ने, और रन भागने के लिए गए। तो रास्ते में शाहिद अफरीदी आ गए उनके रन लेते में। और तब वो बहुत जबरदस्त तरीके की, आपको पता है दिल्ली की भाषा में, और पंजाबी आप ज्यादा बेहतर समझा सकती हैं, तो पंजाबी जो कल्चर है या पंजाबी जो बोलचाल की भाषा है, वो किस तरह से निकल कर सामने आई होगी, कंधे से कंधा टकराया, फिर अंपायर को बीच में आना पड़ा। तो वो एक्चुअली शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में जो लड़ाई का सिलसिला है वो 2007 से शुरू हुआ था। और 13 साल हो गए, मैदान दोनों ने छोड़ दिया है, लेकिन वो लड़ाई का मैदान जो है वो नहीं छोड़ा है। कभी ट्विटर के मैदान पे लड़ लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पे लड़ लेते हैं। अभी एक नया बहाना आ गया है, जिस तरह की बुक लिखी है शाहिद अफरीदी ने और गौतम गंभीर को टारगेट किया है, तो एक नया बहाना और मिल गया है वहां पे लड़ाई करने का। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ स्टंट है रिचा, इसके अलावा कुछ है नहीं। दो एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। हाँ 2018 में जब पाकिस्तान ने छुप के वार किया था हिंदुस्तान पे, और उसके बाद इंडिया ने जब काउंटर अटैक किया, तो शाहिद अफरीदी ने लिखा कि यूएन को आके बीच में मदद करनी चाहिए, कश्मीरी लोग बहुत परेशान है। और यूएन का मतलब तब गौतम गंभीर ने कहा था कि ये अंडर 19 है और हमेशा अंडर 19 रहेंगे, जिस तरह की वो बातें करते हैं। कह रहे वो शरीर से बड़े हो रहे हैं, बट उनका दिमाग जो है अभी भी अंडर 19 लेवल का है।
और आप अगर आप जो ट्विटर वार चल रहा है, अगर आप ये वाला पढ़े सेकंड वाला ट्विटर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी उन्होंने यही लिखा है कि कि जिस जिसको जिस अपनी उम्र का पता नहीं जी वो ये कैसे कह सकते हैं। जी बट ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं राजीव। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शाहिद अफरीदी ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है अपने आप को पब्लिसाइज करने का। गौतम गंभीर इसमें काफी मजे ले रहे हैं। ऑब्वियसली जी अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं, और हमें पता है उनको इनका अग्रेशन है, बड़े बड़े जी पॉजिटिव अग्रेशन है कि उनके तरफ उनको कोई कुछ ना बोले। बट जैसा वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें ह्यूमर भी काफी है। बिल्कुल ह्यूमर है, और तभी उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी को अपनी उम्र ना पता हो मैं उससे क्या बात करूं, उनकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। और सही में शाहिद अफरीदी के बारे में आपको बताऊं, अंडर 19 लेवल से जब वो खेल रहे थे उनकी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा क्वेश्चन होते रहे। जब वो इंडियन पाकिस्तान टीम में आए तो ऑलरेडी उनके दो बच्चे थे और वो कहने के लिए 22-23 साल के थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उनकी उम्र को लेके मजाक उड़ता है, और एकदम सीधे कहते हैं ना चोट दिल पे पहुंचाने का काम गौतम गंभीर ने किया है कि उनकी एज के बारे में बात करी। अगर उनको वो एटीट्यूड प्रॉब्लम या बहुत प्राउडी क्रिकेटर बता रहे तो वो एक ही जगह पे हमेशा अटैक करते हैं शाहिद अफरीदी के, और वही किया उन्होंने। तो ये दर्शाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है रिचा, कि आप किताब बेचने के लिए किसी भी कुछ भी खिलाड़ी पे पर्सनल नहीं हो सकते हैं। जो बिल्कुल। शोएब अख्तर ने किया था सचिन के लिए, वो खेल के बारे में था कि उनकी बॉलिंग के खिलाफ वो डरते थे खेलने से। हालांकि ऐसा नहीं था, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, सचिन तेंदुलकर से भी माफी मांगी थी। ठीक उसी तरह यहाँ पे तो वो पर्सनल हो रहे हैं। आप किसी के लिए पर्सनली आप बोले कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत प्राउडी है, देन प्रॉब्लम होती है। और आपको भी समझ आ रहा होगा कि शाहिद अफरीदी किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव। और ऐसी चीजें मतलब एक पर्सनल अटैक अपनी बायोग्राफी में एक पर्टिकुलर क्रिकेटर के लिए बहुत ही अजीब और अटपटा भी लगता है एक जगह। क्योंकि क्यों, अब अगर आप उनकी अगर क्रिकेटिंग की बात करें या उनकी फील्ड पे किसी चीज की बात करें तो तब भी कोई समझ सकता है। आप एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर के साथ जैसे आप कह रहे हैं 2007 से उनकी प्रॉब्लम तो चली रही थी, और अब गौतम गंभीर एक पॉलिटिकल फिगर भी बन चुके हैं। तो जी साथ ही साथ शायद अफरीदी को लग रहा है कि उनको डबल अटेंशन मिल जाएगी कि बीजेपी का कार्डर भी उनकी बुक पढ़ लेगा इस बहाने। देखिए उसमें एक और बड़ी चीज क्या है, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन चलाते हैं रिचा अपना, और वहां पे अच्छा। पाकिस्तान में वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। बट आप उनको ये भी देखना चाहिए कि हरभजन सिंह, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों ने उनकी फाउंडेशन को मदद किया जाके। तो आप हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को सिर्फ इसलिए टारगेट करेंगे कि आपको अपनी बुक सेल करनी है, आपको एक मार्केट क्रिएट करनी है दोबारा से, वो थोड़ा सा गलत लगता है। और देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ नहीं है। ऋचा, अगर आप याद करें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स भी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो वहां पे इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेटर्स के लिए पर्टिकुलर कॉलम होता है जिसको वो हाईलाइट करते हैं हमेशा जब भी किताब राजीव बेचने वो की तो बात आती है। जी राजीव जो आप बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है ना, कि जैसे अगर कोई चाहता है कि अपनी, वो जानते हैं कि इंडियन मार्केट और इंडियन मार्केट क्रिकेट को लेके इतनी लार्ज और इतनी बड़ी है। जी आपको पता है आईसीसी के सारे मैच शेड्यूल इंडिया के हिसाब से सेट होते हैं। अब वहीं से हम देख बिल्कुल सकते हैं कि इंडियन मार्केट कितनी बड़ी। आपको पता है सारे स्पॉन्सर्स, हर कोई उस तरफ अपने आप को देखता है, उनको लगता है कि इंडिया में हमें अपना मैच खेलना चाहिए। वहीं पे जो किताबें बेच रहे हैं उन्हें लगता है कि एटलीस्ट इंडियन मार्केट को तो हमें हिट कर ले तो हमारी किताब अच्छी बिक जी जाएगी। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि ये सब करने में हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। जो भी ये करते हैं, स्टंट लेके आते हैं। शोएब अख्तर को स्टंट लेके आए और उनको माफी मांगनी पड़ी सचिन तेंदुलकर से। अब गौतम गंभीर ने जिस तरह का जवाब दिया है ट्विटर पे, वो बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है ऋषा। और जवाब मुझे लग रहा है शाहिद अफरीदी को मिल चुका है। और उन्होंने शाहिद अफरीदी ने को एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने आंसर दिया था कि मैं ऐसे लोगों से क्या बात करूं जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उनके एजुकेशन के बारे में भी वो 2018 वाले ट्वीट में कर चुके हैं। और पाकिस्तान में ये मेजर प्रॉब्लम है रिचा, एजुकेशन। अगर आप क्रिकेटर्स की देखें, वहां पे ज्यादातर मैच फिक्सिंग की बात जो निकल के आती है, स्पॉट फिक्सिंग की। एजुकेशन एक बड़ी समस्या है वहां पे क्रिकेटर्स के साथ। बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपको लगेंगे वेल एजुकेटेड है, और बातचीत करने से पता चलेगा। नहीं तो वो कहना कुछ चाहते हैं हमेशा, उसका अर्थ हमेशा कुछ और निकल आता है। तो ये भी राजीव मैं एक इसमें ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इस पे एक बहुत ही मजाकिया चीज बोलना चाहती हूँ जो मैंने जी अभी रिसेंटली एक पिक्चर में भी देखी थी। ये लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग पिक्चरें भी बहुत देख रहे हैं, उसमें वो पुराना डायलॉग जो हमेशा मैच के बाद होता था, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेरी वेल, वो जोक कभी नहीं खत्म होता। और ऐसा लगता है कि आप जहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहां पे वो जरूर आती है। बट हाँ, जैसे आप कह रहे हैं एजुकेशन से बहुत ज्यादा आपकी और सारी चीजें भी डेवलप होती है साथ के साथ। जी एक नेचुरल आपको किस तरीके से आप बिहेव करें लोगों के साथ, आप किस तरीके से रिएक्ट करें। आप सिर्फ अपनी ही टीम के साथ नहीं, आपके सारे काउंटर पार्ट्स हैं, सारे अदर कंट्रीज के लोग क्रिकेटर्स, एंड इतने
फील्ड पे तो किसी की कहाँ सुनी हो सकती है, नेचुरल, आप अपनी कंट्री के लिए जीतना चाहते हैं, बट ऑफ द कोर्स किसी को ऐसे पर्सनली टारगेट करना बहुत ही गलत लगता है यहाँ पे। एंड जैसे राजीव आप कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली इज जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट। वो चाहते हैं कि भाई इससे आप देखिए, मैं और आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, ट्विटर पे उनकी बात हो जी गई, नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। तो शायद आफरीदी को लगा कि देखिए, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा उन्होंने किताब लिखी कैसे, किससे लिखवाई है, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि लिख तो हो सकते ये नहीं, इतना तो आप ये सवाल शोएब अख्तर की किताब को लेके भी आया था, और तब भी ये कई लोगों ने पूछा था कि शोएब अख्तर ने किताब खुद लिखी है, किसी से लिखवाई है, और लिखवाई भी है तो अगर ये लैंग्वेज अगर लिखवाई गई है सचिन के बारे में, तो आप सोचिए कि गौतम गंभीर के लिए अगर इस तरह की लैंग्वेज लिखवाई गई तो वो किसने लिखा होगा। लिखा तो नहीं होगा, शायद अफरीदी ने, लिखवाई जरूर होगी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप जो लिखता कोई और है, हाँ, बट somebody else writes it for somebody else जी writes it for you, but तब भी अगर आपके लिए किसी और ने कोई और आपके लिए लिख रहा है, बट इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें राजीव, देखने में काफी दिलचस्प है। और जैसे मार्केटिंग की बात करी जाए, यहाँ से काफी जी कुछ सीख सकते हैं मार्केटिंग वाले लोग घर बैठे, कि देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी बात होती है अपने में। और मजे की बात यह कि जब वर्ल्ड पूरा रिसेशन के दौर में जा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप कोविड-19 से लड़ाई कर रहे हैं, तो उस बीच में अगर शाहिद अफरीदी का इस तरह का ट्वीट या स्टेट आता था, समझिए इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप इसको अच्छी कहेंगे खराब, ये समझ से परे है, क्योंकि किताब इस माहौल में कौन खरीदने जाएगा और कौन पढ़ने, और फिर उसके बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी आप ला रहे हैं जब दुनिया किसी और चीज से लड़ाई कर रही है और आप सीधे गौतम गंभीर से लड़ाई कर रहे हैं। राजीव, इस बात में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में कोई भी बात हो, वो मुद्दे से जरूर हट जाते हैं। जब जी हमारे प्रधानमंत्री ने साथ की मीटिंग रखाई थी, वहां पे भी जब उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, सो दे ऑलवेज डिफर फ्रॉम द पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो वहां पे अगर शाहिद आफरीदी ऐसी चीज कर रहे हैं तो मैं ज्यादा शॉक्ड नहीं हूँ, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल हम और आप डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। बट जी जी इंटरेस्टिंग है राजीव कि इस लॉकडाउन के समय जब हमारे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है, वी आर ट्राइंग टू कीप आवरसेल्व्स एंटरटेन्ड एट होम, ऐसी चीजें कर देते हैं पाकिस्तान और हम एंटरटेन हो जाते हैं, साथ साथ हमें चैट करने के, रन आउट, इतने दिनों बाद हम रन आउट के बारे में डिस्कस कर पाए हैं कुछ। बिल्कुल रिचा, और आप शाहिद अफरीदी को मैसेज दीजिए ना कि आप जैसे एंकरिंग छोड़ के, गजस छोड़ के, समय किचन में लगी हुई हैं, कुछ शाहिद अफरीदी कुछ इस तरह का काम करें फैमिली के साथ, तो शायद बेहतर होगा, बनस्बत इसके कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल चीजें वो खड़ी करें, जिसपे मुझे लग रहा है एकदम ही डाइवर्ट करने का एक तरह से तरीका है कि आप कोविड-19 थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और शाहिद अफरीदी को याद करते रहे। इसमें एक चीज तो अच्छी है राजीव, कि कहीं पे फॉर वंस, क्योंकि सब लोग काफी टेंस्ड हैं, यू वरीड, सबको अपने स्ट्रेसेस हैं कोविड को लेके, कोविड-19 को लेके, तो यहाँ पे शाहिद आफरीदी का जो भी क्रिएट करने का कोशिश करी, उससे ह्यूमर जरूर क्रिएट हो गया है, कुछ और हो ना हो। एंड गौतम कबीर भी जी कहते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं खाना बना रही हूँ आजकल, तो ये जो शाहिद आफरीदी की दाल थी, उसमें तड़का डाला है गौतम गंभीर ने ही है। बिल्कुल, और इस तड़के में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि मिर्ची गौतम गंभीर को कम लगी होगी और शायद अफरीदी को ज्यादा लगेगी, क्योंकि जिस तरह का जवाब उम्र के बारे में अगर बात गौतम करते हैं, गंभीर ने दिया है। जी आपने शाहिद आफरीदी की उम्र के बारे में बात कर दी, बस गौतम गंभीर हिट द नेल ऑफ द टॉप एग्जैक्टली वेयर इट हैड टू बी। उनको पता है कि बिल्कुल। शाहिद आफरीदी को किस चीज से दिक्कत है। तो रिचा, शाहिद अफरीदी के लिए अगर कुछ बनाना हो तो क्या बनाना पसंद करेंगे आज आप? शाहिद आफरीदी के लिए मैं कुछ बनाना पसंद नहीं करूंगी। आई विल लाइक टू कीप अवे फ्रॉम शाहिद आफरीदी। पता चले अपनी अगली किताब में वो मेरे बारे में लिख रहे होंगे कि हम इतना गंदा खाना बनाते हैं, सो दैट इज नॉट व्हाट आई इंक्लाइन टू डू। बट हाँ, मैं गौतम गंभीर को जरूर कहना चाहूंगी कि आई अप्रिशिएट हिज ह्यूमर, आई अप्रिशिएट हिज quick response to these things, because it is important if somebody is trying to, अगर कोई कोशिश कर रहा है कि आगे जाके आपको पिन डाउन करे, आपके बारे में कोई गलत बातें करे, it's not right, it's absolutely not correct. And when you're playing a sport, you should, the spirit should always be high. And अब गेम छोड़ चुके हैं, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी रख रहे हैं, अगर आप गौतम गंभीर के बारे में ऑन फील्ड कोई बात करते हैं तो शायद वो ठीक लगता, जैसे आपने कहा शोएब अख्तर ने तेंदुलकर के बारे में कही थी, उसके बाद भी उन्होंने अपोलोजाइज करा, बट दैट स्टिल लुक्स फाइन। बट गोइंग पर्सनल इज नॉट अ गुड थिंग, सो देयर आई वुड से कूडोज टू गौतम गंभीर, और शाहिद आफरीदी को कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, तो रन आउट आप करने के मूड में है शाहिद अफरीदी को? बिल्कुल
बिल्कुल। इस रन आउट के साथ तो मैं जरूर कहूंगी कि इस रन आउट में आज ऋचा और राजीव के साथ शायद आफरीदी तो जरूर रन आउट हुए हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी और साथ ही राजीव, जब ऋचा, आप आप जो व्यूवर्स हैं उनको प्रॉमिस कीजिए कि आप ये जो नया एक तरीका हमने ढूंढा है, इसके जरिए हम जुड़ते रहेंगे क्रिकेट के तमाम अपडेट्स के साथ, क्योंकि मैदान पे क्रिकेट नहीं हो रही है लेकिन अखबारों में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्रिकेट खूब हो रही है, तो इस पे जम के काफी चर्चा हम इंटरेस्टिंग लोग और करेंगे जब राजीव भी आप काफी इंटरेस्टिंग किचन से इंटरेस्टिंग टाइम चीजें निकाल हो रही पाएंगे हैं। तो। बिल्कुल राजीव, अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं क्रिकेट, जी अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है मेरा इंस्टाग्राम क्रिकेटर्स से भर गया है, अब सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे जी क्रिकेटर्स है, ट्विटर पे क्रिकेटर्स है, काफी और काफी ओल्ड मेमोरी शेयर कर रहे हैं। क्यों ना हम आप इन सब चीजों को हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, जो आपने नया शुरू करा है, बिल्कुल। उस पर आप डालेंगे, तो वहां पे भी मैं चाहूंगी कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को बोले, जो भी देखे उन्हें, कि कमेंट करें, हमें बताएं कि वो क्रिकेट की कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जी जैसे मैं चाहूंगी अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि राजीव भी क्रिकेट खेल चुके हैं और काफी अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं गेम को भी, एंड इवन मेमोरीज, व्हाट हैपेंड जी इन अ पर्टिकुलर ईयर, कौन से तारीख। अच्छा लगता है गोइंग डाउन द मेमोरी लेन फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक सो यू ऋचा। राजीव, इट वाज फन टॉकिंग टू यू, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये थे राजीव और मैं ऑन रन आउट, और हम कोशिश करेंगे कि हम रोज आपको कोई ना कोई इंटरेस्टिंग डिटेल क्रिकेट के साइड से लाते रहें।